जय मसीह के मित्रों, अजीजों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और उत्साह से भरने वाले वचन को सीखने जा रहे हैं और वो है वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। खुदावंद ने प्रभु यीशु मसीह को, जो उनका इकलौता पुत्र है, इस संसार में मनुष्य बनाकर भेजा। मनुष्य के रूप में उनका देह धारण हुआ और पुराने नियम में बहुत सी भविष्यवाणियाँ उनके बारे में कही गईं। और जब प्रभु यीशु जन्म लिए बैतलहम में, तो धीरे धीरे उनके जीवन में वो सारी भविष्यवाणियाँ चरनी से लेकर क्रूस तक पूरी हुई। और जो भविष्यवाणियाँ पूरी होने को थीं उनके स्वर्गारोहण के बाद, वो भी निरंतर पूरी हो रही हैं और आज तक हो रही हैं। और जो उनके दूसरे आगमन की भविष्यवाणी है वो भी एक दिन पूरी होगी, क्योंकि वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16 हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें आनंद से, एक नई स्फूर्ति से भर देता है, एक नए उत्साह से भर देता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहते थे, उनका यह वायदा था कि मनुष्य जाति का नाश नहीं होना चाहिए। और इसलिए आज पूरे संसार में परमेश्वर के दास और दासियां, मिशनरीज अलग अलग स्थानों में उद्धार के शुभ संदेश को पहुंचा रहे हैं। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, कर रहा है, वो नई जिंदगी, अब्दी जिंदगी पा रहा है, उसका नया जन्म हो रहा है। और ये बात परमेश्वर के महानतम सबसे बड़े वायदों में से एक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा हमारी रोज़ की ज़िंदगी में, प्रिय भाई और बहनों, हमेशा पूरा होता है। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ते बने रहते हैं, प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा, कलीसियाई और प्रार्थना में संगति के द्वारा, और अलग अलग घरों में जब हम प्रार्थना में संगति में शामिल होते हैं, उन सारी बातों में हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति को देखते हैं। और उनका एक बहुत पवित्र वायदा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ पर उपस्थित रहता हूँ। और ये बात हम में से हर एक लोग बार बार जानते, अनुभव करते हैं कि जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करने के लिए, बंदगी करने के लिए इकट्ठा होते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हैं। जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं। जब सुसमाचार सुनाया जाता है, वर्शिप और प्रेजिंग की जाती है आत्मा की सच्चाई के साथ, तो हम परमेश्वर के वायदों को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ उपस्थित हैं और दुष्ट आत्माएँ भाग जाती हैं, और लोग जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त हों वो चंगाई को प्राप्त करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम धन्य है, क्योंकि उन्होंने ये वायदा किया है, मैं जगत के अंत तक तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये वायदा हमारे रोज़ की ज़िंदगी में अवश्य पूरा हो रहा है। जब मैं भजन संहिता 23 को बार बार पढ़ता हूँ तो मेरे जीवन में एक नया उत्साह मिलता है। और उसमें एक सबसे अच्छी बात जो लगती है कि वह मेरे जी में जी ले आता है। जब भी मैं मानसिक रूप से परेशान होता हूँ, आध्यात्मिक रूप में शैतान के आक्रमण का सामना करता हूँ, जैसे दानियल ने किया, सदरक मेशक अबेदनगो ने किया, मूसा ने किया, दाऊद ने किया, पौलुस ने किया, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने किया। हम भी जो प्रभु के दास और दासियाँ हैं, जब हम शैतान के आक्रमणों को देखते हैं तो परमेश्वर पिता हमारे साथ खड़े होते हैं अपने वायदे के अनुसार। वो हमारे आगे आगे चलते हैं और फिर हमें एक नई स्फूर्ति मिलती है, हमें आत्मा में एक नई ताकत मिलती है, सामर्थ मिलती है, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें हमेशा घेरे रहती है। उसकी पवित्र उपस्थिति हमें भय और डर से बचाती है। उनका ये वायदा है, मत डरो, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये वायदे मुझे और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, भजन संहिता 23 में एक और बहुत शानदार खूबसूरत बात है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है।
परमेश्वर की लाठी जो चरवाहे की लाठी है हमारा मार्गदर्शन करती है, और सोंटा जो परमेश्वर का कलाम है, वचन है, वो हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत करता है। जहाँ हम गलती पर होते हैं हमें सुधारता है, और जब परमेश्वर की ताड़ना हमें मिलती है तो उसके पीछे परमेश्वर का बड़ा प्रेम है कि हम नाश न हो परंतु बचाए जाएं। आइए इन वायदों को हमेशा याद रखें, एक सुखी और आनंदित जीवन जिएं, शांति का जीवन जिएं, और हमेशा उत्साहित रहें कि आप अकेले कभी नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।